जेन जी, जो अब तक की सबसे एडवांस, टेक्नोलॉजिकली सेवी, सोशली कॉन्शियस एंड पॉलिटिकली एक्टिव जनरेशन होने के बावजूद भी क्यों जेन जी को हिस्ट्री की सबसे डिप्रेस्ड और मेंटली अनहेल्दी जनरेशन कहा जा रहा है। जेन जी भारत की टोटल पॉपुलेशन का 27% हिस्सा कवर करती है और अगले कुछ दशक भारत के लिए इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इनडायरेक्टली कहे तो जेन जी भारत का फ्यूचर है। तो हमारे लिए जानना ज़रूरी हो जाता है कि क्या वो कारण है जिसने जेन जी की मेंटल हेल्थ को इतना वीक कर दिया और इसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। जनरेशन जी उन लोगों को कहा जाता है जो 1997 से लेकर 2012 के बीच में जन्मे हैं। इसमें जी का मतलब है डिजिटली जूमर, यानी कि ये फर्स्ट जनरेशन है जो डिजिटल एरा में जन्मी है। इन्हें बहुत कम उम्र में ही इंटरनेट, सोशल मीडिया और स्मार्टफोन का एक्सेस मिल गया था, इसलिए ये जनरेशन अब तक की सबसे इन्फॉर्म्ड एंड वेल एजुकेटेड जनरेशन मानी जाती है। इजी इंफॉर्मेशन के कारण ये जनरेशन ग्लोबल इश्यूज और अपॉर्चुनिटीज़ के प्रति ज़्यादा अवेयर है और इनमें से 70% का ये मानना है कि वे दुनिया में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाना चाहते हैं। पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ बढ़ते एकेडमिक प्रेशर, सोशल मीडिया कंपैरिजन और फ्यूचर के बारे में अनसर्टेनिटीज़ के कारण जेन जी मानसिक रूप से बीमार होते जा रहे हैं। ये सोशल मीडिया के हाइपर स्क्रिप्टेड वर्ल्ड के जाल में फंसते जा रहे हैं। जब ये सोशल मीडिया पर उनके सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा दिखाए गए आइडियलाइज्ड और फिल्टर्ड इमेजेस के साथ अपनी रियल सिचुएशन को कंपेयर करते हैं तो उन्हें एक बहुत बड़ा गैप नजर आता है और इससे उनमें ऐसा न बनने के कारण एंग्जाइटी और डिप्रेशन की भावना पनपने लगती है। सोशल मीडिया के ओवरयूज के कारण अब तो वे अपने पास की गली में रहने वाले फ्रेंड्स से टेक्स्ट के जरिए बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय आमने सामने मिलने के। इससे डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप नहीं बन पाती है, इसलिए ये हाइपर कनेक्टेड होने के बावजूद भी आइसोलेटेड और अकेला महसूस करते हैं। पहले अगर कोई बोर हो जाता था तो बुक रीडिंग एक बेस्ट ऑप्शन होता था, पर अब इसकी जगह मोबाइल ने ले ली है और ये देखा गया है कि पूरी दुनिया में जेन जी सबसे ज़्यादा समय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर बिताते हैं और सबसे कम टाइम बुक रीडिंग पर। इससे उनका अटेंशन स्पान बहुत कम हो गया है और वो पहले के मुकाबले किसी भी काम पर काफी कम कंसंट्रेट कर पाते हैं। Social media tools are designed to be addictive. Well, we have a growing amount of research which tells us that if you spend large portions of your day in a state of fragmented attention, so large portions of your day where you're constantly breaking up your attention, take a quick glance, do a just check, let me just quickly look at Instagram, that this can permanently reduce your capacity for concentration. In other words, you could permanently reduce your capacity to do exactly the type of deep effort that we're finding to be more and more necessary in an increasingly competitive economy. So social media use is not harmless, it can actually have a significant negative impact on your ability to thrive in the economy. I am especially worried about this. जेन जी इंफॉर्मेशन के ओवरलोड के कारण एक्सट्रीम में सोचने लगते हैं, या तो उन्हें जल्द से जल्द सब कुछ चाहिए या फिर कुछ नहीं। तेजी से मटेरियलिस्टिक होती हुई सोसाइटी के कारण उन्हें सब कुछ मीनिंगलेस लगने लगता है और बिना पर्पस के वे जीवन का अमूल्य समय सोशल मीडिया पर एंडलेस स्क्रॉलिंग करने और ऑनलाइन गेम खेलने में बिता देते हैं। अब तो भारत में डेटिंग ऐप काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं जिसमें बिना किसी जिम्मेदारी के अपने पार्टनर के साथ डेट कर सकते हैं। वे कभी भी इन डेटिंग ऐप के जरिए एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर से आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे सोशल और मॉरल वैल्यूज खत्म होती जा रही हैं और कमिटमेंट, लॉयल्टी और ट्रस्ट जेन जी के लिए एक सिंबल मात्र रह गए हैं। ईवा 2023 की जेन जी सेगमेंटल स्टडी के अकॉर्डिंग इस जनरेशन की अनसर्टेनिटी का सबसे बड़ा कारण तेजी से बदलती हुई इकोनॉमी और कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट है। और जब बात जॉब और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मेजर लाइफ स्टेप्स जैसे कि फैमिली प्लानिंग या फिर घर खरीदना हो तो ये जेन जी की स्ट्रेस और एंजाइटी का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। 2022 और 23 के बीच में सबसे ज़्यादा लोगों को जॉब से निकाला गया था। इससे रिक्रूटर्स के प्रति अविश्वास और जॉब इनसिक्योरिटी की भावना बढ़ने लगी। इसकी वजह से जेन जी का एंजाइटी लेवल ऑल टाइम हाई देखा गया था। 2023 में मीरो ऑन एसिंक्रोनस वर्क ने अपनी एक रिपोर्ट के जरिए ये बताया कि जेन जी वर्कर के पास प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन और ईमेल लिखने जैसी बेसिक स्किल भी नहीं है और वे अक्सर अपने कलीग से हेल्प मांगने और कोलैबोरेटिव प्रोसेस में डिफिकल्टी महसूस करते हैं। इससे कंपनीज को जेन जी को हायर करने से पहले ही बेसिक ट्रेनिंग में काफ़ी मैन पावर और पैसा खर्च करना पड़ता है। गिग वर्कर्स में जेन जी एक अच्छा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। पिछले साल पूरी दुनिया में लगभग 65% जेन जी पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब करते थे। इसमें से 56% फ्रीलांस और साइड हसल से पैसा कमा रहे थे और इसमें से 39% वो थे जो जॉब और साइड हसल दोनों से पैसा कमा रहे थे। इससे जेन जी की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी तो ज़्यादा हो गई, पर गिग मार्केट में किसी महीने तो ज़्यादा और किसी महीने कुछ भी काम नहीं होने के कारण जेन जी के फ्यूचर के प्रति अनसर्टेनिटीज भी बढ़ती जा रही है। इससे इनकी मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुई है।
वैसे देखा जाए तो सोशल मीडिया ने लोगों को अपने करियर में आगे बढ़ने में भी मदद की है, और जो स्टूडेंट एजुकेशन के लिए अपने घर से बाहर रहते थे वे सोशल मीडिया के जरिए अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ लगातार कांटेक्ट में रह सकते हैं। पर प्रॉब्लम तब आती है जब सोशल मीडिया का ओवर यूज होने लगता है, तब यही सोशल मीडिया उनके लिए एंग्जाइटी और स्ट्रेस का कारण बन जाता है। इससे बचने के लिए उन्हें सोशल मीडिया के कंपैरेटिव लेंस को उतार कर रियलिटी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। रियलिस्टिक अप्रोच और गोल बनाने से जेन ज़ी अपने जीवन में एक ठहराव ला सकते हैं। इससे उन्हें ट्रेंड्स को फॉलो ना करने और फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट्स के अनावश्यक स्ट्रेस को झेलना नहीं पड़ेगा। हमें जेन ज़ी को समय समय पर यह याद कराते रहना चाहिए कि उनकी योग्यता सिर्फ एकेडमिक और कैरियर अचीवमेंट्स तक ही सीमित नहीं है। जेन ज़ी को ग्रुप एक्टिविटीज़, क्लब्स और इवेंट्स में पार्टिसिपेट होने के लिए एंकरेज करना चाहिए, ताकि वे ऑनलाइन की वर्चुअल दुनिया से बाहर निकलकर लाइक माइंडेड लोगों से मिले और ट्रू मीनिंगफुल रिलेशनशिप बना सके। इससे वे अकेलेपन और बीइंग परफेक्ट के मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकल सकते हैं। जेन ज़ी को बीच बीच में सोशल मीडिया से ब्रेक लेते रहना चाहिए। इससे उन्हें खुद को जानने का अवसर मिलेगा और सोशल मीडिया का नेगेटिव इफेक्ट उनकी मेंटल हेल्थ पर कम पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि जितना जल्दी हो सके जेन ज़ी और दूसरे सभी को सोशल मीडिया के वे फेक वेल्थ ग्रुप्स और पेजेस को अनफॉलो कर देना चाहिए, जो अक्सर सक्सेस के ग्लैमरस और अनरियलिस्टिक इमेज शो करते हैं। ऐसे लोगों के जाल में आने से बचना चाहिए और स्पेशली जेन ज़ी को। देखिए, सक्सेस एक प्रोसेस है, उसे एंजॉय करना चाहिए, न कि बार बार इसके एंड रिजल्ट्स के बारे में सोच कर परेशान होना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरा क्लाइमेट चेंज वाला वीडियो जरूर देखना चाहेंगे, जिसमें मैंने क्लाइमेट चेंज से होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बताया है। उसे यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।